हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यदि आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम टाइपिंग दे चुके हैं या दौड़ भी जाकर फिजिकल भी दे चुके हैं तो आपके लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो अंत में ज़रूर आप पछताइएगा। काउंसलिंग का समय अब लगभग तय है। रिजल्ट कल या परसों जब दे दे 15 से होगा। यदि रिजल्ट देने में विलम्ब होगा तो फिर डेट बढ़ाया जाएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन सारी चीज़ों पर वीडियो है, आप एक बार ज़रूर देखें। शायद ही किसी यूट्यूब ने ऐसा नहीं बताया है या नहीं जानकारी आपके पास होगा। एक भी डॉक्यूमेंट्स यदि छूट जाते हैं तो आपके लिए तकलीफ हो सकता है। मैं वही चाहूँगा कि आपको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले बता दें कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या निवास प्रमाण पत्र किस अधिकारी तक का, तो अंचला पदाधिकारी तक का, यानी कि अंचला अधिकारी लेवल तक का आपके पास निवास होना चाहिए। निवास सबके लिए अनिवार्य है। उसके बाद यदि आप जाति से आते हैं यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास चाहिए, लेवल वही रहेगा यानी ब्लॉक स्तर। जाति प्रमाण पत्र 2 नंबर में जाति प्रमाण पत्र। 3 में आते हैं तो आय सर्टिफिकेट चाहिए। आय यानी कि अंचला अधिकारी लेवल तक का आय चाहिए, जिला लेवल तक का नहीं। ठीक है, तो आय भी आप बनवा लें। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर अर्थात BC1 और BC2 में यदि आप हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आप यदि BSSC का 2014 में फॉर्म भरे हैं तो आपके पास जो उनका एक रिसिप्ट बोल रहे हैं, जो फॉर्म निकला था उसमें सब ये दिशा निर्देशन मिल जाएगा आपको, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर में आपके एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए। साथ ही साथ 10th में आप जब पास करते हैं तो 2 साल बाद एक मूल प्रमाण पत्र आता है जो आपके विद्यालय में उपलब्ध होंगे। यदि आप नहीं लिए हैं तो उसे निकलवा लें, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एज प्रूफ के लिए उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट डिवीजन से हैं तो उसमें केवल डिवीजन लिखा रहता है। वो प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र आप किसी से संपर्क कर लें। यदि संपर्क समझ में नहीं आ रहा है तो आप विद्यालय में जाइएगा, 1 दिन में निकल जाता है। चलिए, तो मार्क्स के लिए यानी एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर में। चूंकि ये एग्जाम जो हुआ था मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th था, इसलिए आपके पास 12th का मार्कशीट उसके साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी 12th का उपलब्ध चाहिए। तो ये भी 12th का मूल प्रमाण पत्र 1 से 2 साल बाद आता है आपके विद्यालय में या कॉलेज में, तो आप कॉलेज से जाकर ले सकते हैं। अनिवार्य है, इसलिए आपको कॉलेज से क्या क्या लेना है, एक 10th का मूल प्रमाण पत्र यानी विद्यालय में मिल जाएगा आपका हाई स्कूल में, और 12th का मूल प्रमाण पत्र जो 2 साल बाद, तो 14 से अभी तक तो आ चुका होगा, आप ले सकते हैं यदि नहीं निकाले हैं तो। उसके बाद आप पीटी का जो फॉर्म भरे थे, एक बैंक से जो आपके लिए बना था फी का, वो आपका चालान अनिवार्य है, चालान चाहिए। आप यदि फॉर्म का अभी तक होगा तो उसमें देखिएगा मोटा अक्षर में अंडरलाइन करके लिखा गया है कि जो भी पीटी का चालान है वो आप अपने पास सुरक्षित रखें, काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो मेंस का जो आप फॉर्म भरे हुए हैं उसमें फी रिसिप्ट मिला था, वो भी आपके पास अनिवार्य रखना है। आप जाइए अपना फॉर्म का खोलिए, उसमें देखिए वो भी लिखा हुआ है कि पीटी और मेंस का काउंसलिंग में अनिवार्य है लाना। उसके बाद आपके पास पीटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, एकदम 100% अनिवार्य है, वो भी लिखा गया है पीटी। उसके बाद आपके पास चाहिए मेंस का एडमिट कार्ड, मेंस जो एग्जाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड। अभी तक हम लोग जो चर्चा किए हैं 10 डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर चुके हैं। 15 डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। 10 में क्या क्या है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, 10th का मार्कशीट, मूल मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, मूल मार्कशीट, पीटी फॉर्म का चालान, पीटी का एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड, मेंस का रिसिप्ट। ये 10 प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए। उसके बाद आते हैं तो आधार कार्ड अनिवार्य है, आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, चूंकि ये आय व्यय का लेखा जोखा के लिए पैन कार्ड भी अनिवार्य है। उसके बाद यदि हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, यदि आप पीएच कोटा से रिजल्ट प्राप्त किए हैं या पीएच कोटा में आप अपना फॉर्म डाले हुए हैं तो। उसके बाद सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें समय लगता है थोड़ा सा, यदि आप नहीं बनवाए तो ये सब तो ज्वाइनिंग के समय लगेगा, लेकिन बनवा लें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक, एसपी से बनता है, ये थाना प्रभारी से नहीं बनवाना है, एसपी के द्वारा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद आइएगा गवर्नमेंट डॉक्टर यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक चाहिए, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं आपके अगल बगल में मिल जाएंगे, जो भी ये पीएचसी है उसमें आप जाकर उनसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि आप फ्रीडम फाइटर के थ्रू हैं, फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। यदि आप हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर कॉन्शस होकर ये 15 सर्टिफिकेट और एक यदि आप फ्रीडम फाइटर में है तो 16 सर्टिफिकेट, सबके पास नहीं, जो जिस लेवल से है यही 16 सर्टिफिकेट टोटल आपके पास चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। जो भी ये सर्टिफिकेट है सबका एक ओरिजिनल और एक जीरोक्स कॉपी आप अपने पास लगा के रखेंगे। एक ओरिजिनल अलग डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स का अर्थ हुआ कि एक कार्ड ले लेंगे मार्केट से, उसमें एक टोटल ओरिजिनल कर देंगे, और एक रखना कैसे है तो इसी तरीका से आप अपना सजा लेंगे। उसके बाद करना क्या है, एक जीरोक्स के लिए अलग कवर रखेंगे, दोनों में जो मांगा जाएगा आप देंगे। सर्टिफिकेट अच्छा से लेकर जाइए, और सब इसमें जो भी आपके पास नहीं है, यदि इस आप कैटेगरी से आते हैं या इस लेवल में आते हैं तो आप अपने पास अनिवार्य रूप से रखें और इसका व्यवस्था कर लें। चूंकि अभी आपके पास समय है, लेकिन बहुत ही कम समय है, इसलिए यदि आपके पास नहीं है तो आप लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें।